इतना दुस्साहस, मेरे सिंहासन का अपमान है ये। राज सिंहासन का अपमान करने का दंड क्या है, ये अनुमान भी है तुम्हें? ओ का है ना महाराज, हमका लगा कि यहाँ कौन है। ओ राजमहल में उत्पात मचाने को आए। यहाँ तो कोई भी नहीं है माधवी। हाँ, पर तुमने अवश्य ही मेरे राजमहल को क्रीड़ा आंगन बना दिया है। उत्पात तो तुमने मचा रखा है माधवी। अभी कहाँ, अभी तो बहुत उत्पात मचाना शेष है। राज सिंहासन की गरिमा भंग करने के लिए मैं तुम्हें कारागार में डालने का आदेश देता हूं। मैं तो तुम्हारे हृदय की बंधनी हूँ कृष्ण, तो कारागृह की क्या आवश्यकता? रूप बदल लिया है, किंतु नए रूप की इस माया में तुम राधा को उलझा नहीं सकोगे। क्या बात है, तुम तो मुझसे क्रोधित हो गई? हाँ? मैं ठहरी वृंदावन की कन्या, एक राक्षस से मेरा क्या नाता? मैं क्यों क्रोध होंगी तुमसे? अच्छा, ऐसी बात है तो कह दो ना कि तुम क्रोधित नहीं। यदि क्रोधित होती तो ये उपहार क्यों लाती? उपहार लाई हो? हाँ। अरे वाह, मेरे लिए कितना सुंदर उपहार लाया है तुमने। तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए है जिसके कारण तुम मुझे भूल गए। यहाँ आकर तो तुमने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। क्या मैं तुम्हें तनिक भी स्मरण नहीं आई? देखो, ये तो बहुत ही अनुचित बात है राधा। अब ये सब दोष मुझ पे मत डाल। तुमने स्वयं आग्रह किया मुझे यहाँ आने के लिए। अब जब मैं यहाँ आ गया तुम्हारी बात सुन के, तो तुम मुझ पे क्रोधित हो रही हो। हाँ, आग्रह तो मैंने ही किया था कि तुम यहाँ आओ, किंतु तो सब भूल गए हो। तनिक भी स्मरण नहीं आई मैं तुम्हें। अरे मैं भी कहाँ तुम्हें अपनी बातों में उलझा रही हूँ। तुम्हें तो विलंब हो रहा होगा ना अपनी प्रियतमा के दर्शन जो करने। कोई तुम्हारी प्रतीक्षा जो कर रहा है। वैसे जो तुम्हारी मुख देखने की इच्छा थी इसलिए आ गई। अब मैं भी जा रही हूँ। हर बार किसी शाप में मैं फंसा नहीं रहता कि तुम्हें सदैव स्वयं से दूर जाने दो। आप मुझे लगा कि आप अकेले हैं। नहीं, मैंने ही बुलाया है इन्हें। कौन है ये? माधवी। कोई भी लोक जीतने के पश्चात हम सेवा और देख रेख के लिए वहां से दासियों को ले आते हैं ताकि लोक की व्यवस्था चलती रहे।
अब इस माधवी दासी को ही ले लो, बड़ी चतुर है। तो जानती हो, इसने मेरी बहुत सहायता की है, व्यवस्था में, युद्ध में, हर स्थान में, हर परिस्थिति। सच में? हाँ, और देखो, मेरी हर इच्छा का ध्यान भी रखती है। जानती है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, तो तुम्हारे लिए इतनी सुंदर भेंट भी लेकर आई। मेरे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। तनिक मैं भी तो देखूं कि ये हार कैसा लगता है तुम पर, तुलसी। आप मुझे दे दीजिए, मैं पहन लेती हूँ। नहीं, ये सुख आप मुझे प्राप्त करने दीजिए ना। हमारा काम हो गया असुरराज, हम जाते। आ गया। अरे अरे रुक जाओ माधवी, इतनी शीघ्रता क्या है? वैसे तुलसी, ये सब क्या है? माधवी ने इतने प्रेम से तुम्हारे लिए भेंट लाई है और तुम उसे खाली हाथ लौटने दे रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं कि आपकी इतनी बड़ी सहयोगी है ये। अरे बड़ी, अत्यंत विशेष सहयोगी है। हम जिस काम से आए थे वो काम हो ही गवा। आ गया। ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अतिथि हो तुम, भेंट लाके तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मुझे भी तो सत्कार का अवसर मिलना चाहिए ना। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार है, आओ। पहली बार किसी युद्ध में मेरे इतने योद्धाओं के प्राण गए। असुरराज की जय हो। पश्चिम युद्ध भूमि में हमने अपने बहुत से योद्धा खो दिए महाराज। यदि यही स्थिति बनी रही तो इस युद्ध में कदाचित हमारी पराजय होगी। असंभव, समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। कुछ तो विचित्र है जो घट रहा है। तुम कुछ समय के लिए ये मोर्चा संभालो, मुझे देवी तुलसी से भेंट करने जाना होगा। अवश्य ये सबका उन्हीं से कोई संबंध है। महाराज शंखचूड़ तुम्हारा सत्य में बहुत सम्मान करते हैं माधवी। हाँ, पर सम्मान के वास्तविक पात्र तो वो स्वयं है। इसलिए तो मुझे उनसे इतना प्रेम है। सच में। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी किसी से प्रेम है? अब क्या बताएं देवी, हमारा प्रेम तो हमारा पूर्ण जीवन है। बहुत प्रेम करते हैं हम उनसे। अच्छा, तुम्हारे पति हैं? नहीं। तो क्या संबंध है? प्रेम से बड़ा का संबंध होवत है, और इसके लिए किसी संबंध के नाम की आवश्यकता का है। प्रेम ही एक शक्ति है, जैसे आपके प्रेम से महाराज शंखचूड़ को शक्ति प्राप्त होवत है। हाँ, किंतु मेरे मन में एक संशय है। का संशय? कहिए। मेरे प्रेम की शक्ति से उन्हें जो भी कुछ मिला वो जानकर मुझे प्रसन्नता नहीं हुई। संशय ये है कि उनको ये बताने का साहस मैं कहाँ से लेके आऊं, कैसे कहूं?
प्रेम से बड़ा साहस का हो सकत है देवी। यदि आप किसी से प्रेम करत हैं तो आवश्यक ई है जानना कि वो भी आपसे प्रेम करत है कि नहीं।